अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक निहायत ख़तरनाक फितने के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे मुआशरे को तबाह कर रहा है। ये फितना है शख्सियत परस्ती, यानी किसी भी इंसान को इतना बड़ा बना देना कि उसकी हर बात आंखें बंद करके मान ली जाए, चाहे वो हक़ के खिलाफ ही क्यों ना हो। यही दरअसल शिर्क की एक शक्ल है। शख्सियत परस्ती का मतलब है किसी इंसान को म्यारे हक समझ लेना, हालांकि हक का म्यार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग दो बड़ी किस्मों में शख्सियत परस्ती का शिकार हैं। नंबर 1, सियासी शख्सियत परस्ती। नंबर 2, मजहबी शख्सियत परस्त। हिस्सा दुअम, सियासी शख्सियत परस्ती। पहली किस्म है सियासी शख्सियत परस्ती। हमारे यहाँ सियासी लीडर्स को इस मकाम पर बिठा दिया जाता है जैसे वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। अगर लीडर झूठ बोले तो कहा जाता है ये सियासी हिकमत है। अगर करप्शन करे तो कहा जाता है सब करते हैं। अगर गलत फैसले करे तो कहा जाता है हमारा लीडर है, बस वही ठीक है। ये सोच दरअसल अक्ल की गुलामी है और ये हमें अंधेपन की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो नाजिल किया है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम तो उस पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। सूरत अल-बकरा 170। यानी सिर्फ अंधी तकलीद करना, चाहे सामने हक मौजूद हो, ये गुमराही है। दूसरी किस्म है मजहबी शख्सियत परस्ती। ये और भी खतरनाक है। हमारे यहाँ बाज लोग अपने आलिम, अपने पीर या अपने मौलवी को इतना बड़ा मकाम दे देते हैं कि कुरान और हदीस को छोड़कर सिर्फ उन्हीं की बात मानते हैं, चाहे मौलवी कुरान के खिलाफ ही क्यों ना बात करे। लोग कहते हैं बस जो हमारे मौलवी ने कहा वही हक है। अल्लाह ताला ने ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया, उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया। यानी जो बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो और फिर भी आलिम या पीर की मान ली जाए, तो ये गोया उसको रब बनाने के मुतरादिफ है। ये दोनों तरह की शख्सियत परस्ती उम्मत को तबाह कर रही है। हमारी सियासत में नफ़रत, तक़सीम और दुश्मनी इसी वजह से है। हमारी मजहबी जमातों में फ़िरक़ावारियत, तास्सुब और एक दूसरे की तकफ़ीर भी इसी वजह से है। असल इस्लाम कुरान और सुन्नत पर अमल करने का नाम है, न कि अंधी तकलीद और शख्सियत परस्ती का। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे न हो जाए। मिशकात। लिहाजा मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें, हमें लीडरों या मौलवियों के पीछे अंधे होकर नहीं चलना। हमारे लिए असल मयार सिर्फ कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो बात इनके मुताबिक हो, चाहे किसी आम इंसान ने कही हो, वो हक है, और जो बात इनके खिलाफ हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा लीडर या सबसे बड़ा आलम क्यों न कहे, वो बातिल है। अल्लाह हमें शख्सियत परस्ती के फतने से बचाए और हमें कुरान और सुन्नत की सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।